यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी से मेरा मतलब ये है कि यमुना नदी की लंबाई तकरीबन 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर। वहीं गंगा नदी की भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यमुना काफी सारा पानी लेके अपने साथ चलती है और गंगा के प्रवाह को प्रगाढ़ करती है, यानी कि बहुत बड़ा कर देती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। अगर सबसे पहले बात यमुना जी के उद्गम स्थल की जाए तो देखिए उत्तराखंड राज्य में उत्तरकांची जिला है, जहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं, बंदरपूछ पहाड़ियां। बंदरपूछ पहाड़ियों में कई सारी चोटियां हैं और कई सारे ग्लेशियर हैं। उन्हीं ग्लेशियर्स में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, जिसके पिघलने की वजह से यमुना नदी की शुरुआत होती है उत्तरकांची से, यानी कि वो बहना शुरू करती है। तो इसका सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या है पानी का? ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर पिघलने की वजह से इस नदी के अंदर पानी आता है। ये जो जगह है जहां से यमुना नदी बहना शुरू होती है वो तकरीबन 6387 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मतलब इसकी ऊंचाई अच्छी खासी है। तो जो प्रवाह होगा वो काफी तेज होगा पानी का, मतलब ऊपर से नीचे पानी आएगा तो काफी तेजी से नीचे आएगा। बात करें इसके प्रवाह की तो देखिए कुछ एक राज्यों में होकर के ये बहती है। उत्तराखंड में ये बहती है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश को छूते हुए गुजरती है, इसके बाद हरियाणा जाती है, इसके बाद दिल्ली जाती है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। फाइनली यूपी के प्रयागराज में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। लेकिन इस बीच एक खास बात ये है कि ये नदी मेनली भारत के कई राज्यों के बीच में सीमा का काम करती है। मतलब कई राज्यों की सीमा रेखा के रूप में ये नदी जानी जाती है, बांटती है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे इसका रास्ता आगे चलता जाएगा। अगर पहले इसके रास्ते की बात कर ली जाए तो ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से धीरे धीरे नीचे आती है और पहुंचती है देहरादून के कलसी के पास। कलसी के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर आप देखोगे एक सीमा का काम करती है। मतलब ये हिमाचल प्रदेश को छूते हुए निकल रही है, सीमा से निकल रही है। तो दोनों के बीच में सीमा का जो काम है यमुना नदी करती है। जैसे ही हिमाचल प्रदेश पूरा होता है, उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है हरियाणा। अब आप देखेंगे जब ये आगे बढ़ेगी तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का काम करेगी। आगे जाने पर ये पहुंचती है दिल्ली। अब दिल्ली एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, आपको पता है, और दिल्ली के अंदर जैसे ये घुसती है वहां पे इसका पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आपको पता है कि वहां पे दिल्ली में यमुना सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली में जाने के बाद ये वापस दिल्ली से बाहर निकलती है तो ये दोबारा हरियाणा के अंदर आ जाती है। हरियाणा के अंदर वापस ये सीमा बनाना शुरू करती है और फाइनली यहाँ पे हरियाणा एंड होता है और यहाँ से शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश। यानी कि यमुना नदी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। अब यहाँ से यूपी के कुछ जरूरी शहर आते हैं जैसे कि मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, जालौन, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज। तो इस तरीके से ये प्रयागराज में गंगा जी से जाकर के मिलती है। अब इस बीच में कई सारी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो इससे आके मिलती हैं, जिसको आप सहायक नदियां कहते हो। उनके बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट बांधों के बारे में बताना चाहता हूं जो यमुना नदी पे बने हुए हैं। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ चलेंगे वापस एक बार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में यहाँ कहीं पे, यहाँ पे हथनी कुंड बैराज नाम का एक बांध है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कई सारे प्रश्न बन चुके हैं, इसलिए हथनी कुंड की जो पोजीशन है आपको याद रखनी है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो दिल्ली के बाद आता है आपका नोएडा, और नोएडा में भी ग्रेटर नोएडा के इलाके में एक बांध है जिसका नाम है ओखला बांध। अब इसका नाम तो आपने कई बार सुना होगा। ओखला बांध नई दिल्ली से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं से आपकी आगरा नहर भी निकलती है। काफी इंपॉर्टेंट बांध हो जाता है। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको मथुरा मिलेगा, और मथुरा के जस्ट थोड़ा आगे आपको मिलता है गोकुल बैराज। अब इसको याद रखना बहुत आसान है। मथुरा, किशन जी, गोकुल, वृंदावन, इसको याद करना बहुत ही आसान है। तो मथुरा के पास गोकुल बैराज आ जाता है। ग्रेटर नोएडा के अंदर आपका ओखला बांध आ जाता है, और जब आप ऊपर जाते हो उत्तराखंड के पास तो वहां पे कौन सा है, हथिनी कुंड बांध आ जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बांध है, इनको आपको जरूर याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो देखो पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, यमुना नदी इस दिशा के अंदर बह रही है। अगर हम इस दिशा में खड़े हो जाएं तो हमारे लिए ये वाला हिस्सा राइट है और ये वाला हिस्सा लेफ्ट है। यानी कि लेफ्ट से आने वाली सहायक नदी अलग होगी और राइट से आने वाली सहायक नदी अलग होगी। शुरुआत अगर हम सहायक नदियों की कर रहे हैं तो सबसे पहले राइट साइड से एक नदी आती है सबसे ऊपर से, जिसका नाम है टॉन्स नदी। अब देखो खास बात यह है कि जो टॉन्स नदी है वो ग्लेशियर से निकल के आती है, तो इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाता है। अब इसको ध्यान से समझना, सबसे लंबी सहायक नदी नहीं, सबसे बड़ी सहायक नदी। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, और वो पानी ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा पानी यही छोड़ती है यमुना के अंदर।
तो टॉन्स नदी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि जो हिमाचल प्रदेश है और जो उत्तराखंड है, उसके बीच में सीमा का काम भी करती है टॉन्स नदी। ध्यान से देखो, समझो, यहाँ तक टॉन्स नदी सीमा का काम करती है, इसके आगे यमुना नदी सीमा का काम करती है। फिर से, यहाँ से टॉन्स नदी सीमा का काम करती है, इसके आगे यमुना नदी काम करती है सीमा का। कोई दिक्कत है समझने में इसको? नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? तो टॉन्स नदी पहली नदी हो जाती है और वो सबसे बड़ी कहलाती है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पानी लेके आती है। थोड़ा सा नीचे आप आते हो, जब आप थोड़ा और आगे आते हो तो दिल्ली जब आपका क्रॉस हो जाता है और नोएडा का इलाका आता है, तो नोएडा के इलाके के अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी एक लेफ्ट साइड की नदी है, लेफ्ट साइड से आने वाली नदी है। इससे सवाल बन जाता है तो इसको आपको याद रखना है। हिंडन के बाद जब आपका उत्तर प्रदेश शुरू होता है, पलवल पार हो जाता है, हरियाणा पार हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश प्रॉपरली शुरू हो जाता है। तो जब ये नदी प्रॉपरली उत्तर प्रदेश में होती है तो कई सारी नदियां इससे आके मिलती हैं। सबसे पहले आके मिलती है चंबल। चंबल जो है यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कंफ्यूज नहीं होना, सबसे लंबी है। पानी इसका कम हो सकता है लेकिन लंबी बहुत है ये। अब चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू शहर से निकलती है, मध्य प्रदेश की। इस नदी कहाँ आके मिलती है यमुना नदी से? अंदर मिलती है। जब आप इटावा से थोड़ा आगे जाते हो तो एक आता है हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिले के अंदर दो नदियां आके मिलती है। एक नदी है सीन नदी, जो कि रायसेन से निकलती है। रायसेन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ये नदी आकर के मिलती है कहाँ पे? हमीरपुर के अंदर। और उसी हमीरपुर के अंदर एक और नदी आती है जिसका नाम है बेतवा नदी। अब ये बेतवा कहाँ से आती है? होशंगाबाद से आती है, मध्य प्रदेश से, जो आकर के मिलती है यमुना के अंदर। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि बेतवा जब यमुना में मिलती है तो उससे पहले बेतवा की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है धसान नदी। ठीक है, तो धसान नदी को आपको याद रखना है, जो बेतवा में मिलती है। और बेतवा किसमें मिलती है? यमुना नदी में। कहाँ मिलती है? हमीरपुर जिले के अंदर मिलती है। हमीरपुर से एक और आगे थोड़ा एक जिला और है जिसका नाम है बांदा जिला। और बांदा के अंदर एक नदी आके मिलती है, केन नदी। इसका नाम आपने सुना होगा। केन नदी जो है वो कटनी जिले की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और बांदा जिले में आके यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद आपका आता है प्रयागराज। हालांकि एक दो जिले और हैं लेकिन प्रयागराज इंपॉर्टेंट जिला है हमारे लिए। यहाँ पे जो आपकी यमुना नदी है वो गंगा जी से आके मिल जाती है, जिसको आप संगम के नाम से भी जानते हो। तो इस तरीके से यमुना नदी अपना प्रवाह मार्ग पूरा करती है।